बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं। तो हमारे पास पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें क्या है? एक रो है, यानी कि ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ये रो मैट्रिक्स हुआ। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो 1 हो, एक ही मैट्रिक्स में रो हो, इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स हो। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। A matrix is called a row matrix if a matrix is called a row matrix if it has only one रो। ठीक है, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं कि दूसरे में क्या है। दूसरी टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है? फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है M 1 0। इसमें क्या है? 2 रो हैं और एक कॉलम है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि वो मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक कॉलम हो, इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड A column matrix if it has only one column। यानी कि वो कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगले टाइप्स की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। हमारी जो अगली टाइप्स है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है हमारे पास। इसकी रोज कितनी है? 1 2 3 और कॉलम कितने? 1 2। यानी कि ये कॉलम होगा हमारे पास 3/2 का। 3/2 का इसमें नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं। इसको आप गौर से देखें तो आपको ये रेक्टेंगुलर की शक्ल नहीं दे रहा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी वो मैट्रिक्स जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो। इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि ए मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स M is called, जो आपकी जो बुक में डेफिनेशन है वही यही डेफिनेशंस हैं। M is called rectangular matrix if the number of rows if the numbers of rows of M is not equal to the number of columns number of columns M, यानी कि इससे मुराद है कि वो मैट्रिक्स जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर ना हो। जैसे कि हमारे पास वेक्टर ए है। अगली हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? वो मैट्रिक्स जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 -1 3। ठीक है, इसमें क्या है, रोज कितने हैं 2, कॉलम्स कितने हैं 2, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हैं, बराबर हैं। तो अब इसको गौर से देखो तो ये एक मरबा नहीं बन रहा, ठीक है, स्क्वायर नहीं बन रहा। तो इसको ऐसे मैट्रिसेस को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। वो मैट्रिक्स जिनके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों, ठीक है, इक्वल हों, इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगले टाइप्स की तरफ चलते हैं। इस ओके स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको पता चल गया होगा। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एंट्रीज क्या हों, ज़ीरो हों, उसको हम क्या कहते हैं, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें तमाम एंट्रीज क्या हों, ज़ीरो हों। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, वो क्या है 0 0 0 0 0 0। ये हमारे पास क्या है, एक नल वेक्टर। तमाम एंट्रीज जो है ना वो क्या है, ज़ीरो हैं। आगे हमारे पास ये है 0 0, ठीक है, इसमें क्या है, तमाम एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं। एक हम वेक्टर ले लेते हैं 0 0 0 0 0 0। इसमें भी क्या है, तमाम मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नल और या ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज क्या हों, ज़ीरो हों, उसको हम कहते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है?
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वो होता है कि एक मैट्रिक्स को यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स है, उसकी रोज को कॉलम में तब्दील करें और उसके कॉलम को रो में तब्दील करना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में कॉलम को रोज में और रोज को कॉलम में चेंज किया जाता है। इसको हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास एक कॉलम है, ए मैट्रिक्स है 1 2 3। ए टी ट्रांसपोज ऑफ ए वेक्टर को ए के ऊपर टी लगाकर इसको डिनोट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। ए टी इससे डिनोट करते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए वेक्टर। ट्रांसपोज ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, यानी कि ये हमारे पास क्या है, रो है, इसको हम कॉलम की शक्ल में लिख लेते हैं 1 2 3। ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, आगे हम एक और एग्जांपल को देखते हैं ताकि आपको मज़ीद आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। हमारे पास ये एक ए वेक्टर है, हम इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, ए टी इज इक्वल टू, ये देखें कैसे इसे लिखना है। ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, इसको हम क्या लिखेंगे, रो की शक्ल में ऐसे लिख लेंगे 1 2 -1। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम है, इसको हम रो की शक्ल में लिखेंगे 2 1 0। और ये देखें ये कॉलम है एक, इसको हम कैसे लिखेंगे, रो की शक्ल में लिखेंगे 3 0 -2। किसी भी वेक्टर के ट्रांसपोज को ऐसे लिखा जाता है और ट्रांसपोज को कैसे ज़ाहिर करते हैं, ये ए टी से इसको ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर बी है, इसको हमने ट्रांसपोज की शक्ल में लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको, पी टी इज इक्वल टू, हमारे ट्रांसपोज की क्या शर्त है, एक ये है कि कॉलम को रोज़ की शक्ल में लिखना और रोज़ को कॉलम की शक्ल में लिखना। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास कॉलम है, इसको हम ये हमारे पास रो है। ठीक है, इसको हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 0 2। ये कॉलम है, इसको रो की शक्ल में लिखेंगे कैसे, 2 -1 और 3। ये इसका मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज है। आई होप कि आपको ट्रांसपोज का पता चल चुका होगा कि ट्रांसपोज ऑफ ए वेक्टर की कैसे करते हैं। ठीक है, आगे हम इसको आगे चलते हैं। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स के जो एंट्रीज हैं उसको माइनस में चेंज कर दिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। हमारे मैट्रिक्स के एंट्रीज को माइनस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको हम नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स किया जाता है। हम नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स को -a से डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का नेगेटिव हम कैसे लेते हैं, तमाम इसमें यह है कि जो इसकी एंट्रीज है उसको क्या कर देते हैं, माइनस में चेंज कर देते हैं, माइनस के साइन में ले आते हैं। कैसे, ये प्लस का है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे क्या -2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है प्लस का 3 है, इधर क्या हम कर देंगे -3 कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस का
4 कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें कि -1 और -3, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 -2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या -4 है, माइनस ले लेंगे बाहर ब्रैकेट के, फिर -4 सॉरी फिर क्या लेंगे -4। ठीक है, -4 ले लेंगे। ठीक है, ये ऐसे बन गया हमारे पास। ये कैसे इसे नेगेटिव में चेंज करने का तरीका है। तो फिर आगे हम क्या करेंगे, माइनस को हम बाहर ले लेंगे ऐसे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस है। तो जब हम माइनस बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस क्या हम बाहर ले लेते हैं, तो जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वही चीज़ आ जाएगी ना, 1 3। तो इधर क्या है 2 आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो हमने माइनस लगाना बहुत, यानी कि ये देखिए माइनस यानी कि ब्रैकेट वाला माइनस है ना, तो माइनस। ठीक है, ये तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -a, यानी कि ये वाले को हम -a में ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम नेगेटिव मालूम करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को इसको में चेंज करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास ए वेक्टर है, इसके जो एंट्रीज हैं उसको माइनस में चेंज किया। ठीक है, फिर जो हमने एक माइनस बाहर लिया, इसको ब्रैकेट में रखा, जब हम अंदर ज़रब खाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, इसको माइनस को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो फिर बराबर किसके आ गया, -a के। इस तरह हम किसी भी वेक्टर को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। आई होप कि इस बात की आपको समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, फर्ज करें कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वो किसके बराबर आ जाए, ए मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाए। उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी एक वेक्टर को जब उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो वापस वही मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ए टी क्या हो जाएगा, हमारे पास ये क्या है, कॉलम है, इसको इसमें लिखेंगे, रो में लिखेंगे 1 2 3। इसको क्या, ये कॉलम है, इसको क्या लिखेंगे, रो में लिखेंगे 2 -1 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, इसको रो में लिखेंगे, चेंज करेंगे रो में 3 4 0। अब इसमें गौर करें कि 1 2 3 इक्वल नहीं है एंट्रीज, 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 0 4 3 4 0, ये एंट्री सेम नहीं है। ये हमारे पास फैक्टर था, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो क्या आ गया, ए के सेम ही, ए के मैट्रिक्स पे सेम ही आ गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि जहाँ से हम चले थे
वहीं हम वापस आ गए। इसी को हम सिमेट्रिक कहते हैं ना, जहाँ से चलना वहीं वापस आ जाना, इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। तो क्या हुआ कि हमने एक मैट्रिक्स लिया, इसका ट्रांसपोज निकाला, जब ट्रांसपोज निकाला तो वही उसी शक्ल में आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सेक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि अगर ए वेक्टर का हम ट्रांसपोज निकाल लें तो वो किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के, नेगेटिव ए के आ जाए, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, सेक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो मैट्रिक्स माइनस ए आ जाए या नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं, सेक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्ज करें हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, हमारे पास ए मैट्रिक्स का, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये देखें ये हमारे पास क्या है, रो है, इसको हम क्या किसकी शक्ल में लिखते हैं, कॉलम की शक्ल में, ये रो है, इसको कॉलम की शक्ल में लिखते हैं, 0 2 3, ये क्या है हमारे पास, रो है, इसको कॉलम की शक्ल में लिखते हैं, -2 0 1, ये हमारे पास क्या एक रो है, इसको कॉलम की शक्ल में लिखते हैं, -3 -1 और 0। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आ जाता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 माइनस इंटू -2 माइनस इंटू -3। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 के, हम कैसे लिखेंगे इसे, -2 लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे, 0, इधर हम कैसे लिखेंगे, माइनस इंटू -1। ठीक है, यानी कि ये चीज़ माइनस, इसको हम कैसे लिखेंगे, -3 -1 और 0। ये देखें ये 0 है, इसे को जब हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इधर देखें -1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये देखें, जब फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -0 2 3 2 0 -1 सॉरी -1, यहाँ पे माइनस भी लगेगी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस भी लगेगा, 3 1 0। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो -1 के बराबर नहीं आया। ये देखें माइनस, यानी कि माइनस बाहर आ गई, तो फिर किसके, जब ये बाहर आ गई माइनस, तो -a, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इधर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको हम -a लिख सकते हैं। तो लिहाजा क्या है कि ए का जब हमने ट्रांसपोज निकाला AT, वो इक्वल किसके आया, जब हमने ए का ट्रांसपोज निकाला मैट्रिक्स का, तो ये बराबर आया -a के। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम
सेक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ए मैट्रिक्स लिया, ट्रांसपोज निकाला, उसका जो ट्रांसपोज है पूरा प्रोसेस करके माइनस निकल आया। माइनस के बाद इसको माइनस को हम क्या लिखेंगे, माइनस ए लिखेंगे। है मैट्रिक्स ये सेम है बट ये पॉजिटिव में है और ये माइनस में है। ऐसे मैट्रिक्स को सेक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप के आपको इस बात की अब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि सेक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आगे हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास ये देखिए एक मैट्रिक्स है डायगोनल। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है कि डायगोनल्स होता क्या है। ये हमारे पास नज़र आ रहा है मैट्रिक्स, ये देखें ये 1 1 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो आपको नॉन ज़ीरो नज़र आ रहा है इसको डायगोनल्स कहते हैं। इसके कहते हैं डायगोनल्स कहते हैं। तो बाकी जो क्या है ये ज़ीरो हैं, ठीक है, ये डायगोनल्स हैं। और ये जो ज़ीरो हैं ये है नॉन डायगोनल, ठीक है। हमारे पास ये जो 1 है, आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये डायगोनल हैं, डायगोनल एंट्रीज़ हैं। और ये जो आपको ज़ीरो नज़र आ रही हैं ये नॉन डायगोनल्स हैं। किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए 3 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ये देखें ये कितनी रो हैं, 3 है हमारे पास, कॉलम कितने हैं, 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 3/3 का, ठीक है। पहली शर्त तो इसकी मुकम्मल हो गई कि डायगोनल होने के लिए जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर हो। और दूसरी शर्त ये है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज must be zero। और दूसरी शर्त इसमें ये है कि जो नॉन डायगोनल होंगे वो सारे के सारे क्या हों, ज़ीरो हों, ठीक है। इसमें तीसरी इसकी कंडीशन क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल होने की तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि there must exist at least one non-zero entry in its diagonal। तीसरी हमारे पास कंडीशन क्या कहती है कि there must be exist at least one non-zero entry in its diagonal। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स की कंडीशन ये हैं कि एक तो मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर हो, ठीक है। ये क्या हो, नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी ज़ीरो, क्या हो, नॉन डायगोनल क्या हो जाए, मस्ट बी ज़ीरो हो। और उसमें एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो। हमारे पास फ़र्ज़ करें कि हमारे पास अगर मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 1, इसमें क्या है, ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें क्या है, एक नॉन ज़ीरो है,
डायगोनल है। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जो इसमें डायगोनल सेम हो। आपको पता है डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल्स नॉन ज़ीरो एंट्री होती है, यानी कि एंट्री जो है नॉन ज़ीरो वो क्या हो? सेम हो। फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास एक क्या है? मैट्रिक्स है। ये क्या है हमारे पास? वेक्टर हमारे पास, ये हमारे पास एक वेक्टर है। इसमें जो डायगोनल है क्या ये सेम नहीं है? ठीक है, यानी कि ऐसा वेक्टर ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल सेम हो। ये देखें के क्या ये डायगोनल सेम नहीं है? तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप आपको स्केलर मैट्रिक्स की भी समझ या अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल्स एंट्री सेम होती है। ठीक है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल क्या है? ये सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स एंट्रीज होती हैं वो एक होती है। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास क्या है? एक वेक्टर है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। वो क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसमें जो डायगोनल्स हैं वो क्या है? 1 है। तो इस किस्म के जो मैट्रिक्स है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसे आई से इट इज डिनोटेड बाय आई। इसे आई से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। और कम से कम इसमें ये होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल एंट्री होती है वो 1 होती है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जहाँ डायगोनल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसका मतलब ये होगा तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होगा? कि उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? बराबर हों, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो? 3 ज़रब 3 या 2 भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये चीज़ है, 2 की है 0 1 0 0 1। इसका जो ऑर्डर है हमारे पास 2 ज़रब 2 है। ठीक है, यानी कि जो डायगोनल्स हैं वो हमारे पास क्या है? 1 है। तो इस किस्म को, यानी कि इस किस्म के जो मैट्रिक्स हैं इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। और डायगोनल्स का लफ्ज़ जहाँ किसी भी मैट्रिक्स में इस्तेमाल होगा उसमें ये शर्त होगी कि क्या मैट्रिक्स स्क्वायर हो, मैट्रिक्स क्या हो? स्क्वायर हो, और नॉन डायगोनल्स एंट्रीज मस्ट बी 0। तीसरी कंडीशन क्या है? कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री इट्स डायगोनल्स। ये डायगोनल्स है, और यहाँ पे जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होगा? 1 होगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक और मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये बना लेते हैं 0 0 0 1। ठीक है, नॉन डायगोनल्स क्या हो गया?
एंट्रीज क्या हो गई 1 हो गई। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 ज़रा 2। तो इस किस्म के जो मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें डायगोनल्स 1 हो। ये थे हमारे पास जो मुख्तलिफ मैट्रिसेस की इकसाम हैं, यानी कि ये तकरीबन 12 इकसाम है मैट्रिक्स की।